किसी भी देश से पंगे नहीं लेने, पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करो। तो चाइना चुप, चाइना बिल्कुल चुपचाप चाइना अपना काम। क्या खाया कि हमने सिर्फ चावल और नमक खाया, क्योंकि वही था हमारे पास और तूफान चल रहा था। वी कुड नॉट बी सप्लाइड इधर बाय हेलीकॉप्टर। लंच में क्या बनाया श्रीमान? लंच में है नमक और चावल। और मैं उसको छू के माथे पे लगाया और मैंने 92 बेस हॉस्पिटल को थैंक यू बोला। यार इसमें मैं तो खैर एक बहुत छोटा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। आपको भी रट गया होगा, मैं भी रोज दिन में 2 बार बोलता हूं, आपको भी रट गया होगा ये कि बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, तो दोस्तों ये वो सिलसिला है कहानियों का जो हमने शुरू करा और इस वक्त पलटन गुरदासपुर में है। आपने हरजीत कौर की कहानी सुनी, आपने किस तरीके से समय सिंह धर्म सिंह बना, आपने जन्माष्टमी की कहानी सुनी, आपने हमारी दशहरा के सेलिब्रेशंस की कहानी सुनी और किस तरीके से एक राजपुताना राइफल्स की बटालियन और एक जाट रेजिमेंट की बटालियन की बिल्कुल घमासान हो गया था। आपने ये भी कहानी सुनी। अच्छा, मौका लगता है कि अब हमें जाना है किधर? कश्मीर, गुलमर्ग। गुलमर्ग में है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। तो इसमें माउंटेन वॉरफेयर और विंटर वॉरफेयर चलता है। पहले बेसिक होता है, फिर एडवांस होता है, जहां तक मुझे याद है। अब कोई चेंज हो गया हो तो हो गया हो, हमारे टाइम पे तो यही चलते थे। माउंटेन वॉरफेयर बेसिक और एडवांस्ड, और विंटर वॉरफेयर बेसिक और एडवांस। और हमें भेजा गया विंटर वॉरफेयर के लिए। तो वो जो नहीं, मेरा कोर्समेट है रावत, तो रावत और मेरी बात हो रही थी जब बोला था कि हम लोग जाएंगे और वहाँ पे कश्मीर में जाएंगे, वाजवान खाएंगे और स्कीइंग सीखेंगे, बड़े मजे आएंगे। वहाँ पे तो टूरिस्ट लोकेशन है और सब लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो गुरदासपुर को हमने बोला थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे पुरानी कहानी खत्म होती है और नई कहानी किस प्रकार से है कि हम गुरदासपुर से चलते हैं और पहुंचते हैं जम्मू। जम्मू से बैठते हैं बस में और पहुंचते हैं उधमपुर, और उधमपुर से AN-32 में बैठ के, जो कि पुराना एक जहाज था जिसमें प्रोपेलर्स थे इंडियन एयरफोर्स का, तो वहां से हमें लिफ्ट मिल गई। तो वी वर वेरी हैप्पी और हमें ऐसा लगा था कि हम मतलब कि ये पूरा एक रास्ता जम्मू से लेकर कश्मीर का, दिमाग खराब हो जाता। सिर्फ उसमें एक ब्राइट स्पॉट हमारे टाइम पे था, एक जगह बीच में रामबन, ठीक है, और रामबन में हम लोग रुकते थे लंच के लिए। और वहाँ का यार जो आर्मी का कैंप था जहाँ पे हम रुकते थे लंच के लिए, वहाँ का यार खाना बड़ा टेस्टी हुआ करता था। अब ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पुरानी चीज़ें हैं, ये आज की चीज़ें नहीं हैं। अब मुझे नहीं पता कि रामबन में अभी भी खाना अच्छा बनता है कि नहीं बनता, रामबन में कॉन्वॉय रुकती है कि नहीं रुकती। हमारे टाइम पे तो रुकती थी और हमारे टाइम पे खाना मिलता था और बड़ा स्वादिष्ट खाना मिलता था। एंड दैट वाज द ओनली ब्राइट स्पॉट इन एन अदरवाइज बोरिंग ट्रिप। वो 8-10 घंटे बस में बैठ गए घर घर कर 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 ऊपर, तो दैट डिड नॉट अपील टू मी। लेकिन चलो कोई बात नहीं। इस बार ये बोला कि साहब ऐसा है कि जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से AN-32 और AN-32 में आपको श्रीनगर उतार देंगे। हमने बोला बल्ले बल्ले यार, ये तो हम फट से पहुंच जाएंगे श्रीनगर 45 मिनट के अंदर। अच्छा क्या वो AN-32 के अंदर पहुंचे, वो घर 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 वो उसने हवा भरी और प्लेन टेक ऑफ करा। अच्छा ये चीज़ मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ जितना मुझे याद है। एक्चुअली AN-32 के अंदर व्हेन वी वर ट्राइंग टू लैंड एट द श्रीनगर एयरपोर्ट, द प्लेन कुड नॉट लैंड। वो प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा था। और मुझे याद है कि पायलट ने बोला कि कॉकपिट के अंदर 4-5 लोग आ जाओ। छोटी सी कॉकपिट थी, उसमें तिब्बती भी थे। ये जो SFF वाले हैं ना, विकास वाले, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वाले, दे स्पेशल फोर्सेस, तो तिब्बती भी थे हमारे साथ 8-10। तो मैं यही सोच रहा था यार, कहा प्लेन तो क्रैश नहीं हो जाएगा, ये तो इनके पास तो पैराशूट वैराशूट इनको आता, हम तो इन्फेंट्री वाले, हमें तो पता भी नहीं क्या करना है। तो ये दिमाग में ख्याल चल रहे थे। खैर एनीवे हम लोग कॉकपिट में गए एंड द आइडिया वाज कि नोज थोड़ी सी नहीं, अब आई डोंट इवन नो इफ दैट इज फिजिकली पॉसिबल और नॉट, लेकिन मेरे जो दिमाग में बातें हैं, जो मेरी मेमोरी की हैं, वो मैंने आपको बता दी कि हमें ऐसे बुलाया गया था और पायलट ने बोला था कि जेंटलमैन प्लीज कम फॉरवर्ड। तो 2-3 और अफसर थे, दे ऑल्सो केम फॉरवर्ड एंड बाकी जवान थे, हम सब लोग अफसर जवान सबके सब घुस गए वहाँ पे। एंड एनीवे वी लैंडेड और हम पहुँच जाते हैं श्रीनगर ट्रांजिट कैंप। जो श्रीनगर ट्रांजिट कैंप है ये बिल्कुल बादामी बाग जो है, बीबी कैंट 15 कोर, चिनार कोर कहते हैं उसके, वो वही एरिया है बिल्कुल। तो एनीवे उसके बाद अगले दिन हम लोग पहुँचते हैं गुलमर्ग। अब गुलमर्ग यहाँ से बसों में चढ़े और धीरे 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 गुलमर्ग के लिए हमने एक जगह आती है पटन, पटन पे रुके, पटन पे चाय, टी ब्रेक था 15-20 मिनट का, मैं पटन पे चाय पी। पटन से एक रास्ता चला जाता है उड़ी और फिर हम चले गए गुलमर्ग ऊपर। धीरे धीरे चढ़ चढ़ के हम पहुंच गए हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। अच्छा बड़ी खूबसूरती यार, बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है जी, बड़ा मज़ा आ रहा है। और बस में रावत भी मिल गया
रावत मिल गया, दाजू राम 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 राम, बिल्कुल गले चले मिले, कोर्समेट से मिलना तो फिर इट्स अ लग्जरी। अच्छा जी, वहां पे क्या था कि वहां पे जब मैं पहुंचा गुलमर्ग में, तो यार बड़ी ठंड, ठंड तो रास्ते से ही लग रही थी, लेकिन वहां पे जब पता लगा, असली एहसास हुआ ना, क्योंकि श्रीनगर नीचे गुलमर्ग ऊपर है, तो वहां पे असली एहसास हुआ ठंड का। एंड इट वॉज वेरी वेरी कोल्ड यार, बहुत ज़बरदस्त सर्दी, मतलब वहां पे अब सर्दी के मारे हम ठिठुर रहे वहां पे। खैर हम स्लीपिंग बैग हमें दिए तो हम सो हो गए रात को। 4 दिन नहाए नहीं हम लोग, और पानी नहीं था, वो गीज़र खराब था वहां पे, पता नहीं क्या MES का ड्रामा चल रहा था वहां पे, थिंग्स वर नॉट वर्किंग वेल। बट एनीवे 4 दिन के बाद हम नहाए, तब तक तो हमारा कोर्स शुरू हो गया था। तो ये जो भी स्टोरी रावत ने मुझे सुनाई थी ना, RS रावत ने, कि मुझसे कह रहा रावत, मैं कह रहा भुला तू आजा, चिंता मत कर, हम लोग ना वाजवान खाएंगे और हम लोग स्कीइंग करेंगे। काहे का वाजवान, काहे का वाजवान? हौज में पुराने जन्मों के जो पाप है ना, उनकी सजा मिलती है, ये हमें बाद में पता लगा। हम तो बच के आए थे कमांडो कोर्स से। आइडिया ये था कि मैं इन्फेंट्री वाला हूं, इन्फेंट्री वाला का तो कमांडो कोर्स मस्ट है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, इन्फेंट्री ऑफिसर्स हैव टू डू कमांडो कोर्स। हमारे समय पे 1-2 साल के लिए ऐसा हो गया था कि दे वर गिवन अ चॉइस, और मैं इन लोगों के चक्करों में आ गया। मैंने बोला हाँ हम तो कश्मीरी वाजवान खाएंगे। कह रहा तूने कभी खाया है रिश्ता, तूने कभी गुश्ताबा खाया है? नाम बड़े एग्जॉटिक लग रहे थे यार, मैं तो कभी खाया नहीं था, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है ये बात कर रहा हूँ मैं 95 की। तो हमने तो नहीं खाया था, तो हमने बोला भाई नहीं खाया मैंने। कह रहा यही तो बात है, तो चल मैं तेरे को खिलवाता हूँ। कुछ नहीं खिलवाया, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं खिलवाया, हमारा बैंड और बज गया वहाँ पे। अच्छा, डेली सवेरे उठते वही बर्फ में ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये वो ऐसा वैसा, ये करो वो करो, एवरीथिंग ऑन स्कीज, एवरीथिंग ऑन स्कीज। हम गिरे, ये हुआ, मतलब यू कैन इमेजिन कि फौज ने किस तरीके से रगड़ा होगा। फौज में क्या है कि इवन द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स, लोग स्कीइंग के लिए पैसा देते हैं यार, हज़ारों रुपए देते हैं इंस्ट्रक्टर्स को कि हमें स्कीइंग सिखा दो, और लोग बड़े खुशी खुशी सीखते हैं, ठीक है ना। पर आप भारतीय सेना पे भरोसा कर सकते हैं कि जब आपका बैंड बजाना होगा तो आपका ऐसा बैंड बजेगा कि आपको लगेगा शहनाई बज रही है पूरी। या भारतीय सेना पे इस चीज़ का भरोसा कर सकते हैं। और हमारी शहनाई बजना शुरू हो गई, सवेरे से लेकर रात तक, सवेरे से लेकर रात तक, सवेरे से लेकर रात तक। खैर उसमें कई सारी चीज़ें हुई। ये बेसिक कोर्स था, बेसिक विंटर वॉरफेयर बेसिक, जो मतलब छोटे लेवल का होता है, ये एडवांस नहीं था। एडवांस में तो पता नहीं क्या ही खून पीते होंगे ये लोग, लेकिन बेसिक में हमारा खून पी। अच्छा, मैं एक दिन कर गया कलैप्स, और यहां से शुरू होती है मेरी कहानी लंग प्रॉब्लम की। मैं कलैप्स कर गया विंटर वॉरफेयर कोर्स के बीच में, और तो मुझे 1 टन के पीछे डाल के ले गए। मेरी पल्स लो हो गई थी और बहुत ब्रीदिंग में प्रॉब्लम थी, तो मेरा ऑक्सीजन लगा कि ये लोग मुझे ले गए, और जल्दी ले गए ये लोग फटाफट विंटर वॉरफेयर, इनको लगा कि निपट जाएगा लड़का ये। तो एक नर्सिंग असिस्टेंट मेरे साथ गया, NA जिसको फौज में बोलते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट मेरे साथ गया, और ये गाड़ी पहुंचती है सीधी श्रीनगर के BB कैंट। और BB कैंट के अंदर जो आइकॉनिक हॉस्पिटल है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, 92 BH कहते हैं उसको, 92 बेस हॉस्पिटल। दोस्तों मैं बता रहा हूं, मैं ये मेरा एक ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन है। मैंने बड़े सारे अस्पताल देखे यार दुनिया में। मैंने सिंगापुर में भी अस्पताल विजिट करे हैं, मैंने इंडोनेशिया में भी विजिट करे हैं, रशिया में, लंदन, मतलब लोग जाते हैं ना, किसी से मिलने चले गए, कहीं देख लिया बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर। जितनी भी कंट्रीज गई हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे अस्पताल के काम से ही गया था मैं, लेकिन इंसान देखता है, शॉपिंग मॉल देखता है, ये सब देखता है, दिख जाते हैं। मैंने 92 बेस हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा यार। वहां के डॉक्टर्स का एक दावा है कि अगर कोई पेशेंट आता है और उस पेशेंट में पल्स है, अगर उसकी पल्स है, अगर उसका दिल धड़क रहा है, तो ही विल गो आउट अलाइव। और ये रिकॉर्ड है उस अस्पताल का। और वहां के जो डॉक्टर्स हैं 92 BH के, यार आई सैल्यूट देम, हैट्स ऑफ। मैं बता रहा हूं, अगर वो डॉक्टर्स मेरा उस समय हाल हो रखा था, अगर वो डॉक्टर्स नहीं करते, जो वो जादू पता नहीं क्या करते हैं 92 बेस हॉस्पिटल वाले, तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया, वो डॉक्टर्स नहीं करते ना, तो भाई गोलू निपट गया था। मैं आपको बता रहा हूं, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मेरे दिमाग में जो मेरी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है। सबको लगता है कि अपनी परेशानी बहुत बड़ी, हो सकता है मेरे दिमाग में ये भी हो और मेरी प्रॉब्लम उतनी बड़ी ना हो जितना मेरा दिमाग बता रहा हो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, टुडे आई ओ माई लाइफ टू 92 बेस हॉस्पिटल। ये मेरा एक विश्वास है, ठीक है। और उन लोगों ने किसी तरीके से ठोक बजा के
ठीक कर दिया। तो हम लोग अस्पताल में पड़े थे, और वहाँ पे रिकवर करा धीरे धीरे, और किसी तरीके से इलाज, मुझे याद है एक डॉक्टर थे, मैं उनका नाम भूल गया, कर्नल साहब थे, एंड ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट यार। अच्छा, ये ना फौज में डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, मतलब देर इज अ लॉट ऑफ excellence in medical practice in the फौज, right? But they are also officers, हाँ। आप ये कभी मत भूल, आप ये मत सोचिएगा फौज का जो डॉक्टर है वो सिर्फ डॉक्टर साहब टाइप का नहीं है, वो कर्नल साहब पहले है, वो डॉक्टर साहब बाद में, ठीक है। वो मुझे याद है सवेरे सवेरे आते थे, एंड ही इज टू, अच्छा जैसे हमें तो यू नो यू आर इन द हॉस्पिटल, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू शेव एक्चुअली इन द हॉस्पिटल, बट ही सेड कि जेंटलमैन अनलेस यू हैव एन एलर्जी और अनलेस यू हैव बीन स्पेसिफिकली एक्सक्यूज्ड, तो हम तो भैया रोज शेव करते थे। इसे फेफड़े में प्रॉब्लम है ना, चेहरे पे प्रॉब्लम थोड़ा है। तो हमसे तो 92 बेस हॉस्पिटल ने शेव भी करवाया, मुझे तो करवाया ही करवाया, खैर। तो जिसको अगर शेविंग एक्सक्यूज थी वो नहीं करता था, लेकिन हमें तो करवाया शेव। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यार अपने दिल से, मतलब मैं गया था तो मैंने शूट करा था 3 साल पहले 92 बेस हॉस्पिटल में, और 92 BH में गया था। तो मैंने जो उसके स्टेप्स हैं ना, मैंने स्टेप्स पे मतलब उसको छू के माथे पे लगाया, और मैंने 92 बेस हॉस्पिटल को थैंक यू बोला यार। इसने, मैं तो खैर एक बहुत छोटा आदमी हूँ यार, इसने हज़ारों फौजियों की जान बचाई है। यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होती, यहाँ पे 92 बेस हॉस्पिटल में जादू होता है। और अगर आपका कोई भी दोस्तों फौजी जो आपको बादामी बाग कैंट के अंदर एंट्री दिलवा दे, क्योंकि बीबी कैंट के अंदर एंट्री, जो मेन गेट है ना उनका, वो रंजीत सिंह द्वार पता नहीं क्या कहते हैं सामने वाला, उसके अंदर एंट्री तो भैया मौत ही है। ये सिक्योरिटी ये वो बहुत मुश्किल है वहाँ पे अंदर घुसना। लेकिन अगर आपका कोई फौजी दोस्त है, अगर आपका कश्मीर में कोई फौजी दोस्त है, इफ़ यू कैन गेट यू एंट्री इनटू बादामी बाग कैंट, एक बार आप लोग 92 बेस हॉस्पिटल जाना ज़रूर। मैं आपको बता रहा हूँ, वो अलग लेवल का लेजेंड है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, बिकॉज वी टेक डॉक्टर्स फॉर ग्रांटेड ना। हम कहते हैं यार डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनका काम ही है जाने बचाना ना। यू शुड विजिट 92 बेस हॉस्पिटल। मैं जो सिविलियंस भाई बहन ये देख रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ विजिट 92 BH। अच्छा, एनीवे, तो मैं वापस गया कुछ दिनों के बाद, वो कोर्स वोर्स खत्म हुआ, हम लोग वापस अपनी यूनिट में गए, और वापस यूनिट में जाने के बाद क्या हुआ कि हमें पता लगता है कि यूनिट के मूवमेंट के ऑर्डर आ गए। अच्छा, 17 कुमाऊं इतनी जल्दी हिली ना, ऐसे नहीं कि 2-2.5 साल कहीं पे आराम से रह लो, ना, इनकी पता नहीं कौन सी चाबी लगी हुई थी, सूरतगढ़ से गुरदासपुर। अब बोला कि एक और जगह जा रहे हो आप। हाँ जी, क्या नाम है जगह का? पू। मैं, पू कैसा नाम होता है यार, ये व्हाट इज पू? POOH। बोला साहब ये लाहौल स्पीति में है, बिल्कुल आगे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तिब्बत, आप चाइना कह सकते हैं, एक्चुअली इट इज तिब्बत। तो बॉर्डर पे आपको जाना है वहां पे। तब तक हमारे सीओ साहब चेंज हो गए थे, लिंकन लुइस एंड्रूज हमारे सीओ, ही वेंट अवे, एंड अभी आए हमारे कर्नल DS नेगी। कर्नल DS नेगी हमारे टाइम पे 2IC भी हुआ करते थे, और हमारे गंगा सिंह दानू सर, जो लेफ्टिनेंट कर्नल गंगा सिंह दानू थे, वो उनके बाद उनके 2IC बने। तो जब नेगी सर वॉज कमांडिंग ऑफिसर 17 को। अच्छा, हम लोग पहुंचे तो कैसे, रास्ता क्या है उसका जाने का? पहले आप साहब गुरदासपुर से पहुंचो कालका, जो चंडीगढ़ के आगे जगह कालका से ऊपर जाओ शिमला से फिर आप जाओगे पता नहीं झाकड़ी फाकड़ी, मुझे तो रास्ता भी याद नहीं है, बहुत दूर है यार, बहुत दूर है। इट टेक्स 2 days टू रीच। दिन भर आप चलो, फिर रात को रुको, फिर दिन भर चलो, फिर आप जाके वहां पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड में हम लोग पहुंचे पू। अच्छा, पू इज एग्जैक्टली लाइक लद्दाख। पू की जो ज्योग्राफी है ना, बिल्कुल लद्दाख जैसी है। तो हम वहां पे पहुंचे पू में, और पू में पहुंचने के बाद देखा यार ये तो बिल्कुल चांद जैसे, इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस पू, लेकिन बड़ी आइसोलेटेड यार, बड़ी आइसोलेटेड। तो पू में पहुंचे तो हमें बोला कि यार देखो ऐसा है कि तुम जाओगे, यू आर नाउ कंपनी कमांडर शिपकिला। अच्छा जी, कंपनी कमांडर शिपकिला। अभी शिपकिला नाम बड़ा अजीब था, तो बोला कि शिपकिला तुम्हारे अंडर रहेगा, तुम ब्रावो कंपनी कमांड करोगे, और इसके अलावा लुकमा 1 लुकमा 2 तुम्हारे 2 अलग पोस्ट्स हैं जो ऊपर की ओर है। शिपकिला था तकरीबन 13,500-14 हजार फीट अबव सी लेवल, और पू इटसेल्फ वाज हाई एल्टीट्यूड, 9,000 के ऊपर ही था पू। तो वहां पे हम लोग एक्लेमेटाइज करे, और थोड़े समय के बाद वो चढ़ाई शुरू करी। एक बीच में गांव आता था खाब, KHAB, खाब, ख्वाब नहीं, खाब में रुके। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में भाई हरे वाले सेब देखे, ग्रीन एप्पल्स मैंने देखे नहीं थे अपनी लाइफ में कभी, मैंने पहली बार।
तो लोगों को ख्वाब वाले कहते हैं कि साहब ये बड़े वर्ल्ड फेमस हैं और ऐसा है वैसा है, और ये जो सेब हैं ये आप ज़रूर खाइएगा। तो आई हैड दोज एप्पल्स, वेरी डिफरेंट इन टेस्ट फ्रॉम कश्मीरी एप्पल्स, बट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो ख्वाब से हम सेब वेब हमने खरीदे और फिर हम पैदल चढ़ना पड़ता था। 8 घंटे लगते थे शिपकिला पहुंचने में, 8 आवर्स, 8 घंटे की ऐसी खड़ी चढ़ाई। अच्छा, फिर हमें प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि फेफड़े में तो प्रॉब्लम थी। कैटेगरी फिर मेरी अप हो गई थी, पहले कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी डाउन हुई थी वहाँ पे, फिर थोड़े समय के बाद कैटेगरी अप हो गई। अब मैं चढ़ा तो फिर वो मुझे प्रॉब्लम, और जो मेरे साथ जो कुमाऊनी ट्रूप्स थे उनकी तो हंसी बंद नहीं हो रही। मैंने बोला यार तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तुम अपनी क्यों बत्ती सी दिखा रहे हो, हे करके क्या हो रहा है तुम्हें? अरे कह रहा साहब वो सूरतगढ़ में था ना साहब, वहाँ पे तो बड़ी परेशानी ठहरी, गर्मी ठहरी वहाँ पे। अच्छा, कुमाऊनी हर चीज़ में ठहरी ठहरी, तो गर्मी ठहरी, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो बल सब ठीक ठाक, तो ठहरा बल करके मिक्स करके उन्होंने बिल्कुल ठोक दिया ऊपर शिपकिला में। वो थके ही ना कुमाऊनी, वो थके ही ना, उनके पता नहीं कौन से जनरेटर लगे हैं पैर में, वो खुशी खुशी हंसते हंसते पहाड़ी चढ़ रहे हैं। और मैंने बोला यार ये तो मैं मर जाऊंगा इनके साथ, कुमाऊनियों के साथ ये तो खून पी जाएंगे यार, ये तो रुकने का नाम नहीं लेते बंदे। एनीवे, चढ़ाई करो चढ़ाई करो चढ़ाई करो चढ़ाई करो चढ़ाई करो, वहां से चढ़ चढ़ के शिपकिला पहुंचे। शिपकिला बिल्कुल वीरान, कुछ नहीं वहां पे, सिर्फ एक वहां पे मंदिर, ठीक है, एक गुरुद्वारा साहब का झंडा, ठीक है, वो झंडा नहीं गुरुद्वारा साहब का, वो गुरुद्वारा साहब का वो, और एक मंदिर का झंडा, और मेरे लिए एक छोटा सा टिन शेड, साथ में टॉयलेट, और बाकी जवानों का लंगर शंगर बस पूरी, और बाकी लुकमा 1 लुकमा 2 ऊपर। और मेरी लोकेशन से आप चलोगे मुश्किल से 50 या 100 मीटर भी नहीं, वो बॉर्डर, उसके पार तिब्बत यानी कि चाइना। अब वहां पे कम्युनिकेशन का एक ही सोर्स रेडियो, रेडियो बोला रेडियो नहीं, वो 5 ब्रावो हमारे पास फोन होता था, कर्र, उसको यूज करते थे हम लोग, तो उससे हम लोग टच में रहते थे। वो दिन भी ठीक कटे यार, लेकिन जब सर्दी थी ना वहां पे, तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, सर्दी वहां पे इतनी जबरदस्त कि अंडा अगर किसी को फेंक के मारो तो बंदा मर जाए। पत्थर पत्थर, बिल्कुल पत्थर, -25, -30, पता नहीं क्या टेम्परेचर होता था वहां पे, -40 तक गया, और बहुत जबरदस्त ठंड, हवा चलना वहां पे। और मोर देन दैट जो वहां पे दिक्कत थी ना एल्टीट्यूड में, आइसोलेशन की थी, हेल्थ प्रॉब्लम। अच्छा, चाइनीज के साथ सब ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे पास मतलब हमारे पास जैसे कि कंडेंस मिल्क नहीं था, वो मिल्क मेड वाला टाइप का नहीं आता, मीठा मेड थिक कंडेंस मिल्क, वो चाइनीज को बड़ा पसंद आता था। और एक चाइनीज से मैंने जैकेट भी ले ली, तो पता नहीं कहीं होगी, कहीं मेरे पास तो नहीं है, वो जैकेट थी मेरे पास कुछ समय के लिए, चाइनीज जैकेट थी। तो चाइनीज भी आते थे और हमारे इलाके के अंदर आते थे, और हम भी चाइना के अंदर जाते थे। मैं खुद गया हूँ कई बार, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके, टहलते वहाँ पे, मतलब ऐसा कोई नहीं था कि हम तुम्हें, जैसे आजकल प्रॉब्लम हो गई, उस टाइम पे नहीं थी। अब हमें पता लगा कि उस समय क्यों नहीं थी। उस समय चाइना अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहा था। चाइना कह रहा था भारत या किसी भी देश से पंगे नहीं लेने, पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करो। तो चाइना चुप, चाइना बिल्कुल चुपचाप चाइना अपना काम कर रहा था, अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहा था। अब चाइना दांत दिखा रहा है अपने, अब चाइना अपने पंजे दिखा रहा है। हमारे टाइम पे तो इतनी शांति थी भाई साहब, इतनी शांति थी कि मतलब वहां पे सिर्फ आइसोलेशन था जो आपको मारता था, जो आपको वेदर था जो आपको मारता था। दुश्मन की तो कोई फिक्र ही नहीं थी, कुछ इशू नहीं था दुश्मन का। एनीवे, तो ये वहां पे करते रहे, हम लोग करते रहे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पे जो शिपकिला थी, तो हम लुकमा पे गए, लुकमा 1 लुकमा 2 पूरा ये देखा हमने, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, सब कुछ फिट था। और उसके बाद वहां पे एक आईटीबीपी की कंपनी आ गई। आईटीबीपी की जो कंपनी आ गई, और आईटीबीपी की कंपनी के साथ वो हमारे बाजू में रहने लगी, आईटीबीपी की कंपनी। अच्छा, आईटीबीपी वालों का राशन बड़ा अच्छा था, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था ना, हमें नॉलेज नहीं थी। आईटीबीपी के राशन में तो काजू वाजू भी आ रहे थे, हमने तो शक्ल नहीं देखी काजू की। तो फौज का राशन हमने भी वही खाया जो हमारे जवान खा रहे थे। पर आईटीबीपी में सबका, जवानों का और अफसरों का, सबका राशन बड़ा अच्छा था, स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा था, क्योंकि हमारा फ्री राशन था। आज भी हमारा फ्री राशन है फौज में, जो हमारा ऑथराइज्ड है स्केल,
लेकिन जो आईटीबीपी का था उनका आई थिंक कंट्रीब्यूशन का कुछ चक्कर होता है, पता नहीं क्या, बट दे यूज टू मैनेज वेरी गुड राशंस। तो आईटीबीपी वालों से गए मिलते मिलते और जो काजू वाजू पार कर लिए वहाँ से, और पार इन द सेंस कि मतलब वही दे देते थे तो हम लोग खावा लेते थे, हम लोग खुश हो जाते थे, क्योंकि मतलब दैट वाज अ लग्जरी एट दैट पॉइंट इन टाइम ना। तो दोस्तों मुझे एक आईटीबीपी का वहाँ पे ऑफिसर मिल गया, विश्वामित्र आनंद। हम लोगों ने साथ में ना वो करा था, वी हैड ऑल्सो डन विंटर वॉरफेयर टुगेदर। तो विश्वामित्र आनंद बड़ा डेडिकेटेड ऑफिसर, बड़ा सीरियस टाइप का, हम तो हंसी मजाक कर लेते, वो बड़ा सीरियस था। टुडे विश्वामित्र आनंद इज अ डीआईजी इन आईटीबीपी, ही इज अ डीआईजी इन आईटीबीपी। तो ही वॉज विथ मी इन शिप किला, तो हमने बड़े मजे मारे। और मेरा तो सिर्फ एक एम था कि यार किसी तरीके से जो आनंद है ना, वो बोले कि भाई आजा, आज खाना साथ खाएंगे। तो हम तो इसी का शौक था। लेकिन हाई एल्टीट्यूड में क्या है कि भूख मर जाती है यार, भूख मर जाती है। यू डोंट वांट टू ईट, मतलब यू डोंट फील लाइक ईटिंग। बट ठीक है, वो कभी हमारी तरफ, हम उनकी तरफ, तो हम भी कोशिश करते थे कि यार आईटीबी वाले हैं तो उनको कुछ अच्छा ही खिलाएं, जो भी हमारा था। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि थोड़ा सा ना पहाड़ खिसक गया, बर्फ़ खिसक गई मतलब, और हमारा जो फ्रेश था ना, जो हमारा जो फ्रेश राशन थे हमारे, जो हरा साग और ये सब ना, दाल वाल और ये सब, दाल तो फ्रेश में नहीं आता पर फ्रेश में आता हरा साग वगैरह, तो वो सब दब गया और हमारे पास दाल वाल, हमारे पास कुछ नहीं थी। तो हमने ना 2-3 दिन क्या खाया कि हमने सिर्फ चावल और नमक खाया, क्योंकि वही था हमारे पास, और तूफान चल रहा था। वी कुड नॉट बी सप्लाइड ईदर बाय हेलीकॉप्टर और बाय दिस थिंग, जो उनका 80 बटालियन थी एएससी की, जो एनिमल ट्रांसपोर्ट की थी ना, जो मैं खच्चर गुच्चर से आता है, वो भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो रास्ता नहीं था क्लियर। और ऐसा भी हमने सुना, ये सुना बात है, मुझे इसका पक्का याद नहीं, पर मैंने सुना था कि खच्चर आने की कोशिश कर रहे थे तो पहाड़ खिसका, तो वो खच्चर ही काफ़ी नीचे गिर गए, तो मतलब खाई में गिर गए, ख़त्म हो गए वो। खैर एनीवे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारा फिर नमक और चावल था। तो यही बात मैंने समझाई थी। बीच में वो बीएसएफ का नहीं हुआ था एक तेज बहादुर यादव जो था बंदा, जो कह रहा था कि ये दाल है, जिसका वीडियो कुछ समय पहले 2016-2017 में बड़ा वायरल हुआ था वीडियो। तो मुझसे जब पूछा कि आपकी क्या राय है, मैंने बोला देखो यार, फौज में अच्छा खाना मिलता है, जो अफोर्ड कर सकती है फौज देती है, हम सब लोग खुशी खुशी खाते हैं। आप 56 भोग खाने के लिए गए हैं फौज में, आप 56 भोग खाने गए हैं फौज में, और किस दिन अगर रोटी जली है तो क्या हुआ? क्या मौत आ गई यार, रोटी जली है, क्या हुआ? कोई जानबूझ के तुम्हें जली रोटी थोड़ा ना देगा। और वो भी घर तेज बहादुर यादव ने फ्रॉड करा था। उस दिन नॉनवेज भी बना था, सब कुछ बना था, उसने वो दिखाया नहीं। और एक और चीज़ मैं बताऊं, काफ़ी लोग मुझे आज भी पूछते हैं, बात यह है कि उसने बोला कि हमारे बीएसएफ के अधिकारी पैसा खा गए, बीएसएफ के अधिकारी राशन का पैसा, ये झूठी बात है। फिर चुनाव भी लड़ा, चुनाव भी हार गया। उसका एम ही ये था कि मैं किसी तरीके से फेमस बन जाऊं। मैं आपको बताऊं क्यों वो फ्रॉड कर रहा था। क्योंकि जहां पे बीएसएफ की यूनिट थी, वहां पे बीएसएफ के ऑफिसर राशन नहीं खरीद रहे थे, देवर अंडर कमांड इंडियन आर्मी, और जो राशन था वो इंडियन आर्मी का था, और वही हम भी खा रहे थे, वो भी खा रहे थे। फिर क्या दिक्कत है तुम्हें यार, फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? और यार देखो, घर तो नहीं है ना कि माँ, आपके घर में माँ नहीं बनाती यार खाना, 4 भाई हो तो उनके हिसाब से माँ कहती है चुपचाप जो है बना खा लो। ये चाहते हैं कि कंपनी में 120 लोग और सबकी फरमाइशें हों वहाँ पे। खैर एनीवे, तो क्या हो गया कि ये सब जब हुआ ना मामला, तो अब सिर्फ नमक और चावल खा रहे हैं। तो लांगरी आता था, ठीक है, जो कुक था हमारा ना, वो आता था, राम राम साहब, राम राम। मैं बोलता था अच्छा एक बात बताओ दोस्त, लंच में क्या बनाए? श्रीमान लंच में है नमक और चावल, और डिनर में, श्रीमान डिनर में है चावल और नमक। तो यही हमारा वैरायटी चलती थी। दिन में खाते थे नमक और चावल, और रात को खाते थे चावल और नमक। अच्छा, दूसरे दिन हमें कुछ अचार की बोतलें मिल गई, तो हमने उसमें वो नहीं होता वो गंदा लाल वाला अचार, वो मिला के हम लोग खाने लगे। थोड़ा सा टेस्ट आ गया, फिर 2 दिन के बाद सप्लाई लाइन्स हो गई, दैट्स ऑल राइट, वो हो गया। तो देखो यार, फौज में ना जो लोग कहते हैं कि ये खाना मीन मेक, देखो अगर तुम्हें ऐसे करना है ना, अगर ऐसे करना है और हर चीज़ में तुम्हें मीन मेक निकालना है, देन फौज इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। मतलब कोई भी जो डिफिकल्ट एरिया में रहते हैं, आर्मी रहती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, फिर तुम इधर मत हो। देखो अफसर ध्यान रखते हैं कि खाना ठीक है, राइट, और फॉरवर्ड एरियाज़ में वही खाना होता है। फॉरवर्ड एरियाज़ में तो अफसर मैस नहीं होता, तो हम भी वही खाना खाते हैं जो हमारे जवान खाते हैं, उसी एरिया में रहते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं, वी ईट द सेम फूड, ठीक है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि फौज में खाना ठीक ठाक है यार। आई पर्सनली लव फौजी फूड। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो लोग कंप्लेन करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ यार कि तुम मत जाओ फौज में, तुम अपने घर में रहो आराम से 8-9 बजे सुबह उठो,
फिर माँ को बताओ कि माँ मैं तुम्हारा लाडला हूँ, आज मेरे लिए ये बना दो, तो माँ बना देगी, तुम वो खाना खा लेना। दी आर्मी इज़ नॉट फॉर यू एनीवे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कहानी इस बार की ख़त्म होती है शिपकिला की। अगले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। कई लोग पूछते हैं ना मेरे साहब अपने फौज क्यों छोड़ी, फौज क्यों छोड़ी, फौज क्यों छोड़ी, है ना। पाकिस्तानी कहते हैं कि इसने अत्याचार इतने कर दिए थे लोगों के ऊपर कि इसको फौज से ही निकाल दिया, बड़ी बड़ी चीज़ें कहते हैं मेरे बारे में। अगले एपिसोड में मैं आपको रिवील करूंगा कि वो लोकेशन कहाँ था जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर आपको पता लगेगा कि मैं किस तरीके से पहाड़ से गिरा और फिर से मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई फेफड़ों की, और फिर वो प्रॉब्लम ठीक हुई। जैसे कैटेगरी डाउन होती है फिर कैटेगरी अप हो जाती है आपकी, राइट। और उसके बाद यूनिट जाती है जम्मू और कश्मीर, ठीक है, वापस बैक टू JNK। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।